हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग टू सर। मैं आज आपके लिए हिंदी व्याकरण से लाए हैं रस, जिसमें हम पढ़ेंगे रस की परिभाषा, रस के प्रकार, रस के भेद। तो पहले हम जानते हैं कि रस की परिभाषा होती क्या है। तो परिभाषा इस प्रकार है: किसी कविता को पढ़ने से या सुनने से तथा किसी दृश्य को देखकर हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो रस के प्रकार हैं वो कितने होते हैं। तो रस के 10 प्रकार होते हैं। भक्ति रस को मिलाकर के इनकी संख्या 11 हो जाती है। तो हमारे रस के नाम इस प्रकार हैं: पहला श्रृंगार रस, दूसरा करुण रस, तीसरा हास्य रस, चौथा वीर रस, पाँचवा रौद्र रस, छठवां भयानक रस, सातवां विभत्स रस, आठवां अद्भुत रस, नौवां शांत रस, 10वां वात्सल्य रस और 11वां है हमारा भक्ति रस। अब इस प्रकार से ये हमारे रस के प्रकार हो गए हैं। अब हम देखते हैं रस के भेद, या भेद को हम अवयव भी कहते हैं। जो रस के 4 भेद होते हैं, जो इसमें से हमारा पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, चौथा है संचयी भाव। इन भेदों को हम इसी क्रम में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम स्थायी भाव को। तो स्थायी भाव की परिभाषा क्या होती है, पहले आशय समझ लीजिए। आशय का मतलब क्या होता है? आशय का मतलब होता है जो भाव, कोई भी भाव जिसके मन में जगता है उसे आशय कहते हैं। अभी पढ़ने को मिलेगा आगे। तो परिभाषा स्थायी भाव की इस प्रकार है कि आशय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उसे स्थायी भाव कहते हैं। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है जो इस प्रकार है। तो ये रस लिखे हुए हैं, रस का स्थायी भाव है। तो पहला है श्रृंगार रस, श्रृंगार का होता है रति या प्रेम। दूसरा होता है हास्य रस, उसका स्थायी भाव होता है हास्य या हंसी। तीसरा करुण रस, उसका स्थायी भाव होता है शोक। चौथा है वीर रस, उसका स्थायी भाव होता है उत्साह। पाँचवा है रौद्र रस, उसका स्थायी भाव होता है क्रोध। छठवां है भयानक रस, उसका स्थायी भाव होता है भय। और विभत्स रस सातवां है, उसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। फिर इसके बाद आठवां रस है हमारा अद्भुत, अद्भुत का स्थायी भाव होता है विस्मय। फिर है हमारा नौवां शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद या ज्ञान। फिर हमारा 10वां रस है वात्सल, उसका स्थायी भाव होता है वत्सलता। और जो हमारा 11वां रस है भक्ति रस, उसका स्थायी भाव होता है अनुराग। इस प्रकार से हमारे रस और रस के स्थायी भाव हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा भेद, जो है हमारा टेंस के भेद में पहला स्थायी भाव पढ़ लिया। दूसरा पढ़ेंगे हम विभाव। विभाव को कहते क्या हैं, पहले विभाव को समझना पड़ेगा। तो विभाव कहलाता है कि जो स्थायी भाव को जागृत करने में सहायता करते हैं। स्थायी भाव को जागृत करने में सहायता करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। विभाव 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है आश्रय, दूसरा है आलम्बन, तीसरा है उद्दीपन। तो पहले हम समझते हैं कि आश्रय होता क्या है। जिसके हृदय में भाव की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय कहते हैं। दूसरा है आलम्बन, क्या? आलम्बन। जिसके कारण भाव की उत्पत्ति होती है उसे आलम्बन कहते हैं। तीसरा है उद्दीपन, जो भावों को और तीव्र या उद्दीप्त करते हैं उसे हम उद्दीपन कहते हैं। उदाहरण से समझिए आप। घने वन में रात में शेर देखकर पथिक भयभीत हो गया। तो आशय क्या हुआ? व्यक्ति, क्योंकि भागा कौन है? भाव किसके मन में जाएगा? व्यक्ति के। आलम्बन क्या हुआ? किसके कारण हुआ? शेर के कारण। तो आलम्बन शेर। और उद्दीप्त बढ़ाया किसने है? घनी रात ने और वन ने। इस प्रकार से हमारा विभाव भी खत्म हुआ। अब हम बढ़ते हैं तीसरे भेद की ओर। तो तीसरा भेद है हमारा अनुभव। अब अनुभव कहते किसे हैं? आशय की हरकतें, आशय की हरकतें, क्रियाकलाप या चेष्टाएं ही
अनुभाव कहलाती हैं, जैसे भागना, पसीना पसीना हो जाना आदि। अनुभव दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा कायिक अनुभव, दूसरा है सात्विक अनुभव। तो देखिए, कायिक से पता चल रहा है, कायिक का मतलब ये होता है शरीर। तो इसकी परिभाषा होगी कि जो आशय की शारीरिक चेष्टाओं द्वारा होता है, मतलब शरीर द्वारा होता है, वो कायिक अनुभव कहलाता है। जैसे हंसना, रोना, फड़फड़ाना आदि, यह शरीर से ही होता है। अब दूसरा है हमारा सात्विक अनुभव। सात्विक क्या होता है कि जो आशय के मन की चेष्टाओं द्वारा होता है, वो सात्विक अनुभव कहलाता है। जैसे रोमांस बगैर मन के नहीं हो सकता, आंसू बगैर उसके नहीं आ सकते, और कब कभी आदि। ये हमारा तीसरा भी भेद पूर्ण हुआ। अब हम बढ़ते हैं लास्ट और चौथे भेद की ओर, जो हमारा है संचारी भाव। परिभाषा उसकी इस प्रकार है कि वे भाव जो आशय के हृदय में अस्थिर रूप से विद्यमान होते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 है। जैसे हैस हमेशा नहीं रहता है, उत्सुकता भी हमेशा नहीं रहती है, चंचलता, मन चंचल हो जाता है कुछ समय के लिए, फिर वापस आ जाता है। आलस, हमेशा आलस नहीं रहता है, सुबह सुबह से ज़्यादा आलस रहता है। और मोह आदि, मोह भी जब आदमी को होता है तो हमेशा के लिए नहीं होता है, कुछ ही समय के लिए रहता है। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने रस की परिभाषा, रस के भेद एवं उसको विस्तार से पढ़ा है। अब जो भी हमारा शेष भाग बचा हुआ है, रस किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा और उदाहरण सहित वो आने वाली वीडियो में आएंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कीजिए, जिससे कि जो हम वीडियो अपलोड करेंगे वो वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो जाए।